हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेज एंड ब्लॉग्स। देखिए, मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ लेसन 6 मैथ्स का, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस अलजेब्रा के बारे में मैंने बताया था चैप्टर नंबर 5 में। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ मैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये देखिए, बीजीय व्यंजक के बारे के में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो टर्म्स पढ़ेंगे, मतलब पद क्या होता है। ठीक, टर्म्स मीन्स पद क्या होता है। एक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हम बोलते हैं गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। एक लाइक टर्म्स, लाइक को बोलते हैं सजातीय पद, सजातीय। और एक होता है अनलाइक, जिसको बोलते हैं क्या, विजातीय या फिर असमान। ठीक, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है 5p² 4pq² + 7। ये आपको मैंने इतना दिया हुआ है। ये मेरा क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, मुझे अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इसमें पदों की संख्या या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि पद बताइए, तो देखो ये साइन को छोड़कर जितने भी हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं, ये और ये 7, ये हमारे क्या हैं, टर्म्स। टर्म्स मीन्स पद। डैट मीन्स हमारा क्या क्या है, एक तो है 5p²q, ये हमारा टर्म्स है। टर्म्स मीन्स पद। एक क्या है 4pq, ये भी हमारा टर्म है। टर्म को हम पद बोलते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ। और एक क्या है ये 7, मीन्स जिन हमारा जो व्यंजक बनता है, जो एक्सप्रेशन बनता है, वो किससे मिलकर बनता है, हमारे टर्म से मिलकर। ये इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। टर्म्स मतलब पद। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कहा जाए 5p²q 4pq² और 7 में पद बताइए, तो आप सिर्फ कोमा लगा देंगे ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5p²q, 4pq, 7। अगर मैं इसी को एक ट्री की फॉर्म में तोड़ूँ तो देखो इसमें क्या निकल कर आएगा। एक तो मेरा 5 है, एक मेरा p है, और एक और p है, और एक मेरा q है। इस तरीके से टूट गया। ठीक है, तो ये जो मेरा 5 है, जो भी मेरा अचर होगा, डैट मीन्स जो भी मेरा कांस्टेंट होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, गुणांक। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज़ बता रही हूँ। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि 5p²q 4pq² और 7 में पद बताइए। पद मीन्स टर्म्स बताइए। तो आप आंसर क्या दे देंगे, 5p²q, 4pq, 7। ये तो निकल कर आ गए आप टर्म्स, मतलब हमारे इतने पद हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये जो 5p²q हैं, इसमें मेरे को p²q का गुणांक बताइए। गुणांक मीन्स कोफिशिएंट बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, अचर होगा। ठीक है, ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू होगी। हिंदी में अचर को शायद कांस्टेंट ही बोलते हैं ना। तो ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, अचर ही बोलते हैं। मैं थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो जाती हूँ बेटा, तो अगर मुझसे कुछ गलत भूल जाए तो इतना ज़्यादा उसको ध्यान से मत वो करना। कोशिश करूँगी कि पूरी सही बोलूँ। तो ये जो गुणांक होता है मेरा, ये नंबर्स की फॉर्म में होगा हमेशा। और ये क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ 5p² का गुणांक बताइए, तो उसका गुणांक क्या हुआ, 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ मेरे को अलग से क्वेश्चन ये दिया जाए, मुझसे कहें कि 4x बताइए, 4x में टर्म्स बताइए। तो भाई टर्म्स तो इसकी 4x ही है, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं। तो 4x क्या है, मेरा टर्म है। और अगर मैं आपसे कहूँ x का गुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, 4। तो 4 मेरा क्या है, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, एक और जैसे मैं बड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे को गिवन है
5 प्लस 3x माइनस 2x² में पद बताइए या फिर टर्म्स बताइए। तो आप कैसे लिखेंगे? 5 कोमा 3x कोमा माइनस का 2x। अगर किसी के आगे माइनस का साइन है तो वो आप लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्लस को तो नहीं लगाते, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो वो लगाएंगे। ठीक है, कि इतने हमारे पद हैं या फिर टर्म्स हैं। या फिर एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। आपको दिया जाए x² माइनस 3x माइनस 7। आपसे कहा जाए इस नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x² कोमा माइनस का 3x कोमा माइनस का 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसी तरीके से अपना आंसर एग्ज़ाम में भी लिखेंगे। यहाँ टर्म्स लिख देंगे, मीन्स पद लिख देंगे। ये इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब इसका उल्टा आता है। ठीक है, अगर आपको पद दिए गए हों और उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना हो, डैट मीन्स आपको टर्म्स गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, इसका रिवर्स कर दो, उल्टा। उल्टा कैसे? अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाए 6bc² माइनस 8ab कोमा 9a²c, दिस इज़ द एक्सप्रेशन टर्म्स। आपको देखो कोमा लगा हुआ है, डैट मीन्स आपको टर्म्स दी हुई है, मीन्स पद दिए हुए हैं। अब आपको इससे क्या बनाना है? रिवर्स करना है, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, या फिर आपको क्या बनाना है? इसमें व्यंजक बनाना है। तो क्या लिख देंगे? सिंपली इसका आंसर सिर्फ कोमा हटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6bc², माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 8ab, और यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस 9a²c। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और जैसे मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। सपोज आपको दिया जाए माइनस का 7xy माइनस का 2yz² कोमा माइनस का 9z, आपको ये गिवन है, और आपसे कहें इसका एक्सप्रेशन बनाइए, तो सिंपली बस कोमा हटा दीजिए। तो माइनस का 7xy आ जाएगा, प्लस 2yz² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है 9z आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू नहीं, कोई साइन नहीं दिया हुआ तो प्लस लगाएंगे, और अगर कोई साइन दिया हुआ है वही साइन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में मैंने साइन लगाए हैं, इससे मेरा ये क्या बन गया? व्यंजक मीन्स एक्सप्रेशन बन गया। ठीक, सेम अगर मैं आपसे कहूँ ट्रू फॉल्स, जैसे ट्रू फॉल्स में आ जाता है, आपसे कहें व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²y, मीन्स x²y में, इसमें x²y का गुणांक क्या है या फिर टर्म्स क्या है, सॉरी कोफिशिएंट क्या है। तो जो 8 है, 8 मेरा क्या है? कोफिशिएंट या फिर गुणांक। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। इज़ 8, ऐसे आ सकता है, इज़ 8 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²y, क्या जो 8 है वो 8x²y का गुणांक है? यस है। या फिर ऐसा आ जाएगा 1/6 xyz² में इसका गुणांक क्या आपको 1 दिया हुआ है? भाई 1/6 xyz² का गुणांक क्या 1 है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका गुणांक क्या है? 1/6। कौन वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है दैट इज़ योर कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आराम से और धीरे धीरे समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब करते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, चलो पहले एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसी का ही गुणांक का। अगर आपको बोला जाए -5pqr में p का गुणांक बताइए, मीन्स p का कोफिशिएंट बताइए, तो p का कोफिशिएंट क्या है? -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -5। ये इसका क्या है? कोफिशिएंट मीन्स गुणांक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अलग। अब चलते हैं तुम्हारे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स बोलते हैं हम सजातीय पद, सजातीय या फिर समान पद।
ठीक है, और एक होता है अनलाइक टर्म्स, जिसको बोलते हैं विजातीय या असमान पद। ठीक है, सजातीय और अनलाइक, सजातीय या लाइक टर्म्स होते हैं सजातीय समान, और अनलाइक क्या होता है विजातीय या असमान। अब सजातीय टर्म्स क्या होगा? ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन में जब उनके जो गुणनखंड मतलब जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं लाइक टर्म्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ बेटा, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 3x² y, 7xy, 9x² y में लाइक टर्म्स कौन सा है? तो जिसके फैक्टर्स मतलब जिनकी जो वेरिएबल हैं वो सेम हो लेकिन कांस्टेंट क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब जो पद नंबर है वो तो, जो गुणांक हैं वो तो अलग हो सकता है, लेकिन जो उसके क्या बोलते हैं इसको, लिटरल मीन्स जो आपका चर होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ भी x² है और यहाँ भी क्या है x² है, तो ये दोनों मेरे क्या हैं सजातीय। सजातीय मतलब लाइक टर्म्स, इनके जो कांस्टेंट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात का जो हमारा ये है चल, ठीक है, ये हमारा सेम होना चाहिए, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट है। क्लियर? ये इसका उल्टा होता है विजातीय में। विजातीय में क्या होगा, इनके जो वो होते हैं गुणांक मतलब जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एक में तो मैंने लिख दिया 7x², 7 या फिर 9xy, तो देखो यहाँ x² है और यहाँ क्या है xy है, तो ये मेरा क्या हो गया विजातीय, डैट मीन्स अनलाइक। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूँ। आपके लिए मैं कोई क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ आपकी बुक में से ही, कोई अगर होंगे तो फिर आपको थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 6x और 7y, ठीक है, ये इनमें ये बताना है कि कौन से तो लाइक हैं, लाइक मीन्स समान, और कौन से क्या हैं अनलाइक हैं मीन्स असमान या फिर विजातीय। आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सपोज एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है 13x, -7x। मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 5ab, 7ba। एक क्वेश्चन दे दिया आपको 3x, 6xy। पहला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, चलो एक ले लिया -p, 10p। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वाले में देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है y है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा अनलाइक मीन्स असमान। समझ में आ गया होगा, ये अलग है आपकी वैल्यू। अब इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों क्या है सेम। हमें गुणांक को नहीं देखना, हमें वेरिएबल को देखना है मीन्स चर को। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लाइक मीन्स समान, सेम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है AB और यहाँ लिखा हुआ है BA, बात तो एक ही है, चाहे AB लिख लो या BA लिख लो एक ही बात होती है, लेकिन दोनों सेम है, पावर सेम है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा लाइक। लाइक मीन्स समान या फिर सजातीय। अब यहाँ देखिए यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है xy, दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा असमान, डैट मीन्स अनलाइक। सेम यहाँ पर आइए, यहाँ भी p दिया हुआ है और यहाँ भी p दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लाइक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइक और अनलाइक को निकाल कर दिखाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं पेयर। जैसे मैंने ये पेयर दी है ना, तो इसमें बताना होता है कि कौन सा पेयर लाइक है और कौन सा अनलाइक है, या फिर सर्कल बनाने के लिए आ जाएगा, फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा। सपोज आपको इस तरीके से दिया जाए CAB², A² BC। अब देखो CC तो है
लेकिन यहाँ b की पावर 2 है और यहाँ b की पावर क्या है 1, और यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो उल्टा हो गया, बस c ही मैच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा अनलाइक, दैट मीन्स असमान। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने लाइक और अनलाइक चीज़ों को निकालते हैं। तो ये इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, ये कितनी हैं इजी चीज़ें हैं, ये आपको इजीली क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब आज तो मैं आपको देखो, आपको पता ही है मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके चल रही हूँ, तो अब जितना मैंने ये आपको करा दिया है उतनी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, और कोई अगर क्वेरी हो, कुछ हो, तो मेरे को बता दीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको बता देना, उनको भी और समझ में आ जाए। और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय एवरीवन।